एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। तालियों के साथ पीएम स्वनिधि योजना तथा महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड की धनराशि अंतरण करने के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक श्री अतुल कुमार गोयल जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, सलाहकार मुख्यमंत्री कार्यालय श्री अवनीश अवस्थी जी, नगर विकास के सभी अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी पटरी व्यवसायी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख
स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के शाहजहांपुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा और पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है। और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की इस सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे एक खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था समोसा पकोड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही न खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहाँ पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं,
इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। हमने योजना लागू कर दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा न हो, या कभी किसी दुर्घटनावश वह पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5 लाख रुपए हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है ये, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग, और ये तभी होता है जब गरीब की पीड़ा को कोई सरकार समझती है और उसकी संवेदनाएं उन गरीब के साथ खड़ी होती है, और ये डबल इंजन सरकार उसी गरीब की पीड़ा के साथ जुड़ करके अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण का कार्य, पीएम स्ट्रीट वेंडर की स्कीम या पीएम स्वनिधि योजना तो स्वावलंबन का आधार है ही। मैंने कई बार पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मैं गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में मैंने संवाद किया था, और मैं देख रहा था उसमें महिलाएं ज्यादा थी। वे ज्यादा उसमें घर का काम धंधा निपटा करके फिर जाकर के ठेला लगाती हैं कहीं पे जाकर के, जिससे घर के लिए भी वह कुछ संबल बन सकें, सहयोग कर सकें। वो लगातार काम किए, बहुत सारे लोगों ने इस पे इस तरीके से अपना कार्य किया। गांव में कुछ नहीं है तो वह शहर में आकर के ठेला लगा करके इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें महिलाएं ज्यादा है तो महिला स्वावलंबन का भी आधार बनता है, महिला सशक्तिकरण का भी आधार बनता है। लेकिन आज साथ साथ नगरीय क्षेत्र में 6 लाख जो महिला स्वयंसेवी समूह की महिलाएं बहनें जो काम करती हैं, उनमें से 2000 को आज यहां पे रिवॉल्विंग फंड की 10,000 की पहली किस्त भी जारी की गई है। आपने देखा होगा अभी 2 समूह को यहां पर हम लोगों ने धनराशि वितरित की। एक समूह जो डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए की राशि उन्हें दी गई, और 6 लाख रुपए की राशि से वे भैंस खरीदेंगी, भैंस के दूध को फिर डेयरी के तक पहुंचाने का काम करेंगी। एक समूह को जो लखनऊ का है, उस समूह को 6 लाख रुपए की राशि दी गई है। वह समूह भी अचार और अन्य ऐसे उत्पाद बनाएगी जो यहां पे मार्केट की आवश्यकता है। यानी अपने घर के कार्य को संपन्न करते हुए भी ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। टेक होम राशन में जो पंजीरी, पोषाहार, गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों के लिए, कुपोषित माताओं के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। ये पहले तमाम एनजीओ इसको उपलब्ध करवाते थे। भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार का माध्यम बना महिला स्वयंसेवी समूह। हमने महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि आप इसको करेंगे, और उनके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह प्लांट काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए अतिरिक्त कार्य, इनकम का एक माध्यम, जहां चाहा वहां रहा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम करेंगे, अब उसे सफलता प्राप्त होती है। मैं भी देख रहा था यहां पर एक महिला स्वयंसेवी समूह जो यहां पर दुग्ध उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ जुड़ी है। वे लोग आए थे, अपना चेक ले गए। मुझे याद है 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने झांसी में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। 6 महिलाओं से प्रारंभ होता है काम। आज उस समूह के साथ लगभग 40,000 महिलाएं जुड़ी हैं।
उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक है और उनका नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ है। उनमें से जितनी महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य है, सामान्य घरों की। बहुत होंगी कोई तो 5वीं 6ठी पास 8वीं पास तक होंगे, लेकिन करने की इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना, ईमानदारी, इच्छा शक्ति हो और ईमानदारी हो, अवश्य सफलता प्राप्त होती है। और यह उन लोगों ने करके दिखाया और यह आपके पास भी इस प्रकार की संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार निरंतर इन कार्यों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है और यह एक बड़ा अभियान है। इस अभियान के साथ जुड़ करके हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ संबल बनकर के खड़े हो सकते हैं। और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर सबसे अच्छा माध्यम है प्रहार करने का टेक्नोलॉजी का। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ना, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा देना, ये उसका एक माध्यम बन सकता है। और ये कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, लागू हो रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, पीएनबी के द्वारा 11,000 पीएम स्ट्रीट वेंडर को एक साथ यहां पर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। 2,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से। लेकिन साथ साथ पीएनबी प्रदेश के अंदर विकास के लिए भी बड़ा कार्य सहयोग करता है। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, या गंगा एक्सप्रेस वे। और मुझे याद है कि जब गंगा एक्सप्रेस वे के लिए हमें उस समय पैसे की आवश्यकता पड़ी तो सिक्योरिटाइजेशन का ऋण स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लखनऊ में आकर के पीएनबी की ओर से हम लोगों को सौंपा था। देश के बड़े एक्सप्रेस हाईवे में से एक है गंगा एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। आप सोचिए, आज के दिन पे कोई मेरठ से प्रयागराज जाना चाहेगा तो उसको 15-16 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो मात्र 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज की दूरी पूरी हो जाएगी। उसपे औद्योगिक गलियारा बनेंगे, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में खर्च होगा, लेकिन लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसकी ओर आएंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आप देख रहे होंगे, आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश पे खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, ना बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर सीडी रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। बैंक की उदारता, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी लीडरशिप, गरीब के लिए संवेदना, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी सूदखोर के सामने, किसी साहूकार के सामने उसको हाथ न फैलाना पड़े और फिर उसके कर्ज तले दब करके जिंदगी भर के लिए इन कर्जों से दब करके
अपनी पीढ़ी को ही खराब करने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी योजनाओं को सरलीकरण करे। और बैंकों ने जब इस पे किया तो आज यही उत्तर प्रदेश है जो देश के अंदर अग्रणीय स्थान प्राप्त कर रहा है, लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ा है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है इन 6 वर्षों में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक दृष्टि से अब बीमारू राज्य की दृष्टि से ऊपर उठ करके विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की ओर अग्रसर हो चुका है। और यह एक अच्छा प्रयास है। और इसमें इन तीनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में और गंगा एक्सप्रेसवे में पंजाब नेशनल बैंक हमारे साथ मिलकर के सहयोग कर रहा है। 8 जनपदों में पीएनबी ने लीड बैंक के रूप में कार्य करते हुए वहां पर सीडी रेशो को बढ़ाने में बड़ी मदद की है, जिनमें झांसी है, ललितपुर, बुलंदशहर, बदायूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर। और मैं चाहूंगा पीएनबी के सामने एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र ये नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। इसके लिए हम लोग वहां पे लगभग 35,000 एकड़ लैंड को क्रय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर कर दिया है। वहां पर हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना पहले से हो रही है। और अब हम लोग वहां पर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक गलियारा बना करके औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़े बुंदेलखंड को और मध्य यूपी को नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पीएनबी को इसको लीड करना चाहिए। अब देखना वहां पर पहले से ही भारत डायनेमिक्स वहां पर आकर के अपना निवेश कर रहा है। ढेर सारे उपक्रम वहां पर डिफेंस से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग के वहां पे लग रहे हैं। आने वाले समय में वहां पर जब नोएडा की तर्ज पर अब वहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, कानपुर से झांसी के बीच हाईवे का निर्माण भी उस क्षेत्र से होके जा चुका है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ 35,000 एकड़ लैंड में विकसित हो रहे इस औद्योगिक परिक्षेत्र को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में और बुंदेलखंड के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में पीएनबी एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार इस दिशा में अगर पीएनबी थोड़ा भी प्रयास करेगी तो राज्य सरकार इस संबंध में भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हम लोग पहले ही वहां के लिए 8,000 करोड़ रुपए की एक अलग से राशि उस क्षेत्र में विकसित करने के लिए उपलब्ध करवा चुके हैं, जो वहां पे लैंड आदि के लिए उस औद्योगिक दृष्टि से उसको विकसित करने की दिशा में जिसका उपयोग होगा। इस पर आप लोग अगर थोड़ा भी योगदान देंगे तो बैंक के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी और साथ साथ उस क्षेत्र में लोगों के रोजगार के लिए भी और बुंदेलखंड को उसकी पहचान को दिलाने में हमें और अच्छी मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब स्ट्रीट वेंडर को और महिला स्वयंसेवी समूह को पीएनबी के द्वारा ये सौगात दी जा रही है, मैं एक बार फिर से पीएनबी के अध्यक्ष और सीईओ श्री गोयल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नगर विकास विभाग को, जो आज के इस कार्यक्रम का आयोजक है, विभागीय मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी अधिकारियों को भी हृदय से इस सफलता के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ढेर सारा कार्य किया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नगर विकास विभाग आज दिखता है। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता साहब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई, और ये सफाई आवश्यक भी थी। नहीं तो स्ट्रीट वेंडर से गुंडा टैक्स लोग वसूली करते थे।
अब कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकता। इसलिए सफाई पे विशेष ध्यान राज्य सरकार दे रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।